अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कहा जाता है कि हैज़ औरत और निफास वाली औरत मैयत मतलब उनका बिस्तर या वो इस कदर की नापाक होती हैं कि उनके करीब कोई नहीं जा सकता, उनके बिस्तर पे कोई नहीं बैठ सकता, वो नापाक हो जाएगा, या वो अपना बिस्तर छोड़ के कहीं पे नहीं बैठ सकती हैं। और कहीं कहीं तो इतना एक्सट्रीम होता है इस चीज़ का कि बाकायदा उनके कपड़े जो होते हैं, जो उन्होंने 40 दिन या जो भी सौर में पहने होते हैं, वो कपड़े फेंके जाते हैं, बाकायदा जला दिए जाते हैं, मतलब बहुत ही कुछ एक्सट्रीम पे कर दिया जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो चीज़ पीरियड को लेके कही जाती है कि वो चीज़ इंसान इतना नापाक है कि वो तिलावत नहीं कर सकता है, तिलावत में आपकी नमाज इबादत नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। बाकी और कोई नापाकी नहीं है कि वो कुछ खाना नहीं छू सकता है, या वो उसका खाना अलग कर दिया जाए, उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए उतने दिन तक। तो वही चीज़ें निफास में भी लागू होती हैं। इसके अलावा हैज़ और निफास वाली औरत किसी का इंतकाल हो जाता है तो वहाँ नहीं जा सकती है, या उसका जाना, अगर वो गई भी है तो मैयत के करीब नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसको नहलाया धुलाया जाएगा और वो औरत नापाक है। तो देखिए, वो औरत, अभी इससे पहले भी हमने बताया है कि वो बस उतनी नापाक है कि वो तिलावत और इबादत नहीं कर सकती है, बाकी वो सारे अरकान कर सकती है, जैसे नहलाना धुलाना भी वो कर सकती है। तो इससे कोई वो नहीं है कि वो नहला धुला भी सकती है मैयत को अगर चाहे तो। इसके अलावा हैज़ जो टीचर है, अगर वो टीचर है तो उसके लिए इतना जायज़ है कि वो स्केल से कुरान शरीफ पढ़ा सकती है, हाथ ना लगे। और बाकी आपकी ज़बान हमेशा पाक है, तो आप ज़बान से जो, और यहाँ तक कि ये चीज़ भी कही गई है कि आप ज़बान से जो आपको रटी हुई दुआएं हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़बान पाक है, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है कुरान शरीफ। इसके अलावा निकाह के बाद सरनेम चेंज करना, ये बहुत सारी गलत फहमी होती है औरतों में। निकाह के बाद सरनेम नॉन मुस्लिम्स में ऐसा होता है, अब ये चीज़ मुस्लिम्स में भी होने लगा है बहुत ज़्यादा। अब क्या, काफ़ी सालों से ये चीज़ होता आ रहा है। तो देखिए, निकाह के बाद सरनेम नहीं चेंज किया जाता है। सरनेम जो लगता है वो बाप का जो नाम होता है वो चीज़ लगती है, तो जो शौहर है वो शौहर ही है, तो इसलिए उसका सरनेम लगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जायज़ है। इसके अलावा और कौन सी और औरतों में ये गलत फहमी होती है कि औरत ना महरम से नहीं मिल सकती, मर्द मिल सकते हैं। तो देखिए, दोनों चीज़ें दोनों पे लागू होती हैं, हर चीज़ जो भी बताई गई है वो दोनों पे लागू होती है। जो चीज़ें हैं कि वो औरत ना महरम से अकेले में नहीं मिल सकती है या हाथ नहीं टच कर सकती, वो चीज़ें मर्दों पे भी लागू होती हैं। इसी तरीके से पर्दे को लेके भी बहुत इशू रहता है कि औरत को इतना पर्दा किया जाता है, मर्द को नकाब क्यों नहीं पहना जाता है। तो क्या मर्द को शलवार सूट पहनाया जाए या गरारा पहनाया जाए? सोचने वाली बात है। जो जिसका पहनावा है वो उस पहनावे में पर्दा करेगा, जो जिसका पहनावा है वो उस पहनावे में पर्दा करेगा। अब अगर औरत का पहनावा है कि वो सर पे दुपट्टा होना चाहिए और पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए, तो उस चीज़ को एक्सट्रीम क्या, उस चीज़ को सहूलियत के तौर पे एक नकाब, एक जलबाब लाया गया कि इससे हाथ वाथ आपके खुले रहेंगे, आपको बार बार सर ढकने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए नकाब ओढ़ना जायज़ है। और इसके ऊपर डिटेल में हमने एक वीडियो भी बनाया है। तो अब मर्द तो नकाब नहीं ओढ़ सकता है ना, तो पर्दा तो उसके लिए भी जायज़ है, उसको सतर ढकना चाहिए और नी के नीचे तक पैजामा होना चाहिए, टखने से ऊपर, और सारी चीज़ें हैं। खैर, तो इस वजह से, और नज़र झुकी होनी चाहिए। अब नज़र पे तो कोई नकाब नहीं डालेगा ना, तो दोनों के लिए बराबर है, इक्वल पर्दा है। और इसके अलावा मर्द अक्सर सुना होगा आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तलाक की धमकी दे देते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है कि हाँ, हर चीज़ पे ये नहीं करोगे तो हम तलाक दे देंगे। इसी तरीके से गलत है जिस तरीके से औरत का खुला लेना बिना किसी जायज़ चीज़ के, जायज़ तर्क से, जायज़ कोई चीज़ हो कि हाँ ये चीज़, ये रीज़न है, बिना किसी वजह के खुला नहीं मान सकते। यहाँ तक कि इतना ख़राब माना गया है कि खुला ऐसी औरतें जो मतलब ख़राब औरतें होती हैं और जो खुला ज़बरदस्ती, मतलब कोई वजह भी नहीं खुला मांगती हैं, तो उन लोगों को जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। इसके अलावा एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा कही जाती है कि बहुत अमीर जो लड़कियां होती हैं वो गरीब लड़कों से शादी नहीं करती, लेकिन जो गरीब अमीर लड़के होते हैं वो गरीब लड़कियों से भी शादी कर लेते हैं। तो ये मुआशरे में इतना ख़राब ये चीज़ है और ये देखी भी गई है। बहुत अफसोस होता है इस चीज़ को लेके
کہ دیکھیے جو چیز ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کیا چیزیں دیکھنی چاہیے لوگوں میں کہ ہاں آپ کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے، آپ جا کے اس کو ڈیٹیل میں سرچ کریے گا. تو یہ چیز بھی بہت ہی غلط ہے. اوکے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.